नमस्कार मित्रों, मैं फौजी सर स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन चैनल स्पेशल टारगेट पर। आओ बच्चों, आज हम आपको रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बेटा हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में आज हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर हमें बेटा पढ़ना है, तो भाई कैलेंडर हमें समझना है। देखो बेटा, ध्यान से समझेंगे सभी भाई। कैलेंडर, अगर बेटा हम ये बात करें कि हमारे यहाँ पर कौन सा कैलेंडर चलता है बेटा, इसका क्या नाम है भाई, तो हमारे यहाँ जो कैलेंडर चलता है बेटा उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर बेटा, तो ये किसी ना किसी ने तो इसका नाम रखा होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इसका नाम रखा था पोप ग्रेगरी ने, पोप ग्रेगरी। अब बात ये आ गई कि पोप ग्रेगरी कौन थे, तो ये रोम के निवासी थे। रोम के निवासी थे, रोम यानी इटली। रोम कहाँ पड़ता है, तो इटली में पड़ता है। अब बात ये है कि भाई इन्होंने पहला दिन माना हुआ कुछ ना कुछ कैलेंडर का, तो इन्होंने प्रथम दिन जो माना था बेटा वो सोमवार को माना था। इन्होंने प्रथम दिन क्या माना था, सोमवार को माना था। सोमवार को पहला दिन माना। अच्छा, ये सोमवार जो पहला दिन माना ये किसके जन्म दिवस में माना, तो इसे भी समझो बेटा। तो ये ईसा मसीह के जन्मदिन, ईसा मसीह के जन्म दिवस पर प्रथम दिन माना। अब यहां से हमें एक क्वेश्चन बनता है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी सन 1 को। 1 जनवरी सन 1 को। चलो, अच्छा, और हमें समझना है, अगर बेटा हम एक बात और समझते हैं, ये जो कैलेंडर है बेटा इसका वास्तविक आधार क्या होता है। ये आधार वाला क्वेश्चन बेटा आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। आधार क्या होता है, आधार, तो इसका आधार जो होता है बेटा उसे हम कहते हैं सौर मान। क्या कहते हैं, सौर। अब बात ये आ गई भाई कि ये जो सौर मान है ये क्या होता है। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो भाई आप सब जानते हैं कि जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये जो पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्र जितने समय में लगाती है, इस समय को हम सौरमान कहते हैं। एक चक्र जितने समय में लगाती है उस समय को सौरमान कहते हैं। अब बात ये आ गई कि ये सौरमान है, तो ये पृथ्वी सूर्य का एक चक्र कितने समय में लगाती है। तो ये जो पृथ्वी है एक चक्र सूर्य का लगाती है, ये लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 से 1/2 सेकंड। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो, तो पॉप ग्रेगरी साहब ने क्या किया भाई, ये जो 365 दिन है इसको इन्होंने एक वर्ष माना। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। अच्छा, यहां से समझो, ये जो 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड का जो समय है, लगभग 6 घंटे का। तो अब मेरे को बताओ बेटा, ये 6 घंटे के हिसाब से बेटा प्रत्येक चौथे वर्ष में जाके 24 घंटा बनेगा, और 24 घंटे का मतलब हो जाएगा एक दिन बनेगा। 24 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा भाई, एक दिन बन जाएगा। ठीक है,
तो अब समझो भाई, तो ये जो एक दिन बढ़ता है तो ये हमारा लीप वर्ष में काउंट होता है। यानी अब बेटा प्रत्येक चौथे वर्ष में यहाँ पर जो एक वर्ष हुई बेटा 165 दिन की, और यहाँ पर जो एक वर्ष बनेगी वो कितनी बनेगी बेटा, तो 366 दिन की बनेगी। अब इसमें आपकी फरवरी पड़ती है बेटा, इसमें आपकी फरवरी पड़ती है 29 दिन की, और इसमें आपकी फरवरी है, इसमें आपकी फरवरी पड़ती है 28 दिन की। तो यहां से अच्छा ये बताओ, इतनी सारी कहानी आप सबकी समझ में आ चुकी होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हटा रहा हूं और आगे बढ़ा रहा हूं। चलो अब मैं इसको हटाता हूं भाई। अब हम चलते हैं बेटा कैलेंडर को पढ़ने। कैलेंडर की बेटा हमें पहली टाइप समझनी, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। चलो तो आज हमें बच्चों पढ़ना है कैलेंडर में पहली टाइप वास्तविक दिन निकालना। क्या पढ़ना है? पहली टाइप वास्तविक दिन निकालना। सबसे पहले हमें एक बात समझनी है, जैसे हमारे पास कोई डेट है, जैसे हमारे पास कोई डेट है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो भाई सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो डेट है, इस डेट में से बेटा हम कितनी वैल्यू, कितनी इकाई हम निकाल सकते हैं। तो ये देखो, ये जो वैल्यू है इसको हम बेटा दिन कहेंगे। ये आपका दिन होता है, ये आपका बेटा माह होगा। यहां से बेटा आपकी 3 इकाई निकलेगी। तो देखो भाई, यहां से 3 इकाई कौन कौन सी निकलेंगी, तो यहां से एक तो आपका निकलेगा वर्ष, एक निकलेगा आपका लीप वर्ष, एक निकलेगा आपका शताब्दी वर्ष। ठीक है भाई। तो यहां बताओ वर्ष कितना होगा, तो ये जो अंतिम 2 अक्षरों से बनी संख्या होती है ये आपकी वर्ष कहलाती है। यानी वर्ष आपके कितने होंगे, तो 47 हो जाएंगे। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष कितनी होगी, तो अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि हमारी प्रत्येक चौथे साल में जाके तो लीप वर्ष बननी थी, तो हमें 366 दिन होते। तो अब हम क्या करें बेटा, वर्ष में 4 से भाग देते हैं। देखो क्या करते हैं, 4 से भैया भाग देंगे वर्ष में, तो यहां आएगा आपका भागफल, यहां आएगा शेषफल। तो हमें शेषफल को नहीं लेते, हमें भागफल को लेना है। तो अब मेरे को बताओ कि अगर मैं 4 से भाग 47 में दे लूं, 4 एकम 4 हो जाएगा बेटा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 7, 4 एकम 4, यहाँ 3 बचा। तो भाई शेषफल नहीं लेना है, हमें क्या लेना है भाई, भागफल लेना है। भागफल कितना आएगा, 11। तो अब यहां से हमें एक बात और पता चलेगी कि ये आपकी 47 वर्ष में कितने लीप ईयर है, तो 11 लीप ईयर है। ठीक है। अब हम आते हैं बेटा शताब्दी वर्ष। तो देखो भाई शताब्दी वर्ष कितनी है आपकी, 1900। शताब्दी वर्ष कितनी, 1900। यहां तक कहो बच्चे को दिक्कत हो तो बोलो भाई। अब आप एक बात और समझो, तो केवल बेटा हमें ये 5 इकाई चाहिए जिससे हम कोई भी दिन आपका निकाल सकते हैं। तो यहां बताओ, क्या हम दिन निकालने का फॉर्मूला बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दिन चाहिए, प्लस बेटा उसके बाद माह चाहिए, उसके बाद वर्ष चाहिए, उसके बाद लीप ईयर चाहिए, वर्ष होगा तो लीप वर्ष भी होगा, उसके बाद चाहिए शताब्दी वर्ष। और बट्टे कितना हो जाएगा भाई, 7। चूंकि हमारा 7 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो अगर आपका बेटा कोई भी दिन निकालने का फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ठीक है। चलो तो अब आपको एक बात और समझनी है कि अब हमारा यहाँ पर दिन आया, तो दिनों में किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं, 15 या आगे जो भी डेट देता है वो दिन हो गए। माह, तो भाई हमें पहले माह के कोड पढ़ने हैं। अच्छा ये बताइए मेरे को, माह के कोड क्या है? तो देखो भाई सब लोग देखो, माह के कोड आप लिख लेंगे।
माह के कोड आप लिख लेंगे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूं। तो 12 माह के 12 कोड होते 144, 025, 036, 146। ये आपके 12 महीने के 12 कोड होते हैं। ये आपके 12 महीने के 12 कोड होते हैं। ठीक है, तो आपका दिन हो गया क्लियर, माह हो गया क्लियर, वर्ष भी आपका क्लियर है, लीप ईयर भी क्लियर है। अब हमें शताब्दी वर्ष के कोड और निकालने हैं। हम क्या करेंगे, शताब्दी वर्ष के कोड निकालें। तो पहले हमें ये देखना है कि हम शताब्दी वर्ष चेक कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, जैसे बेटा हम लीप वर्ष चेक करने का 4 से भाग देते हैं, उसी तरह हमें लीप शताब्दी चेक करने के लिए 400 से भाग देते हैं। किस में देंगे भाई, शताब्दी में। यहाँ आपका आएगा बेटा भागफल, यहाँ आएगा शेष। तो आपको शेष लेना है, भागफल को नहीं लेना है, बस इतना ही अंतर है। जब भाई हम लीप वर्ष को देखते हैं तो हमें भागफल चाहिए, और जब बेटा हम शताब्दी कोड देखते हैं तो शेषफल चाहिए। ठीक है, चलो। तो अभी मेरे को बताओ कि अगर मैं 400 का भाग 1900 में दूं, कितना आ जाएगा बेटा, 4 बार, ये हो जाएगा 1600, यहां बचा आपका 300, ये आपका शेष है। तो अब हमें पता चल गया कि अगर हम 400 से भाग देंगे तो हमारा क्या क्या शेष बचेगा। तो ये तो हो गए 12 महीने के 12 कोड, ये हो गए 12 महीने 12 कोड। अब हमने कहेंगे शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड में हमें एक तो चाहिए शेषफल, जहां तरफ हमें लिखने कोड। तो हमारा 100 शेष बच सकता है, 200 बच सकता है, 300 बचेगा और 0 शेष बचेगा। अगर हम 400 से शताब्दी में भाग दे रहे हैं तो इतना ही भाई शेष बचेगा। अगर हमारा 100 शेष बचता है तो उसके लिए हमें 4 लगाना है, 200 के लिए भाई 2 लगाना है, 300 के लिए भाई 0 लगाना है, और 0 शेष बचता है तो 6 लगाना है। बताइए किसी बच्चे को शताब्दी कोडों में कोई दिक्कत है? अब भैया हमें दिनों के कोड पता होना चाहिए। भाई दिन क्या क्या है, तो सबसे पहले बेटा आपको रविवार का 1 होता है भाई, सोमवार का आपका 2 होता है, मंगलवार का भैया 3 होता है, बुधवार का आपका 4 होगा, गुरुवार का बेटा 5 हो जाएगा, शुक्रवार का आपका 6 होगा, तो शनिवार का 7 होगा या फिर 0 होगा, 7 होगा या फिर 0 होगा। तो अब भैया मेरे को ये बताओ, क्या बस आपको इतने कोड समझने हैं, महीने के कोड, शताब्दी कोड और दिनों के कोड। अब आप कोई भी प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो कोड है बेटा, ये साधारण वर्ष के होते हैं, ये साधारण वर्ष के। अगर हम लीप वर्ष की बात करें, लीप ईयर की बात करें, तो जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3 हो जाता है, आगे यही रहते हैं, आगे आपके यही रहते हैं। तो अभी मैं आपको ये जो 15 अगस्त 1947 वाला दिन है, इसे मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो भाई कैसे करना है। तो भाई फॉर्मूला अभी हमने बनाया भाई, क्या बनाया कि दिन चाहिए, माह चाहिए, वर्ष चाहिए, लीप वर्ष चाहिए और शताब्दी वर्ष चाहिए। सबसे पहले दिन कितने आपके पास, 15 प्लस माह अगस्त। अगस्त का कोड क्या बनेगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का भाई कोड क्या बन जाएगा आपका, 3 बनेगा। प्लस उसके बाद वर्ष कितनी है बेटा, तो 47। भैया लीप वर्ष कितनी हो जाएंगी, तो 11। शताब्दी वर्ष भाई कितनी है, 1900। अच्छा ये बताओ, 1900 में अगर हम 400 से भाग देते तो शेषफल क्या बचेगा, 300, और 300 के लिए क्या लगाते हैं, 0। वट्टे भाई कितना करेंगे, 7। अब भैया या तो आप इन सब वैल्यू को जोड़ लें और 7 से भाग दे लें, या आप क्या करेंगे, भाई 7 से पहले इसको छोटा बनाते चले। 7 से जितनी वैल्यू बनी है, बड़ी है, उनको छोटा बना लो। अगर मैं 7 का भाग 15 में देता हूं तो ये 1 शेष बचा, 7 दूनी 14, 1 शेष बच गया। अगर भैया मैं 47 में 7 का भाग देता हूं तो भैया 5 शेष बच गया। अगर भैया मैं 11 में भाग देता हूं तो भैया 4 शेष बच गया। अब देखो 3 और 4 मिलके भाई ये 7 हो जाएगा, तो ये खत्म हुआ। तो टोटल कितना बचा, 5 और 1 6।
टोटल भैया तुम्हारा कितना बचा? तो 6 बचा। और 6 का मतलब क्या होता है बताइए? 6 बेटा किस दिन का कोड है? तो शुक्रवार का। तो आपका उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। यानी अब आपको पता चल गया होगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो शुक्रवार। भाई अब मेरे को ये बताओ, क्या आप अब कोई भी दिन का कोड वो दिन निकाल सकते हैं किसी भी डेट का? हाँ। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं इसी पे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं इसी पर। जैसे अगर मैं आपसे लिख दूं कि 9 दिसंबर 1946 को, आपको पता है ना संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो भाई किस दिन हुई थी? अगर मैं ये आपसे पूछता हूं तो आप कैसे बताएंगे? बताइए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको चाहिए दिन कितने आपके पास? 9। उसके बाद माह बताओ बेटा, दिसंबर का कोड कितना है? 6। प्लस उसके बाद वर्ष कितना है? 46। उसके बाद भैया लीप वर्ष कितना होगा? तो हम क्या करें भाई, 46 में 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा जितनी बार जा रहा है हम क्या करें भाई, 4 से भाग देंगे 46 में। देखो 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ बेटा कुछ नहीं बचा। अब बेटा हमने अंक उतारा 6 का, 4 एकम 4, यहाँ 2 बचा। तो बेटा हमें मैंने बताया था आपको कि हमें क्या लेना है? ये भागफल लेना है। तो भाई यहाँ कितना बचा? 11। अच्छा ये बताओ, अभी हमने निकाला था कि 1900 का शेष बल, 1900 का कोड क्या बनेगा? तो भाई हम क्या करें, 1900 में 400 से भाग देंगे तो भाई 300 बचेगा। 300 के लिए 0 लगाते हैं। वट्टे भाई कितना होगा? 7। आप देखो 7 से 9 बढ़ाए बेटा, तो इसको छोटा बना लो। तो भाई 2 शेष बच गया। 7 एकम 7, 2 बचा। यहाँ देखो भैया हम 46 में भाग देंगे तो भाई कितना शेष बचेगा? 4 बच जाएगा। अगर भैया हम 11 में भाग देंगे तो 4 बच जाएगा। अब देखिए 4 और 4 8, कितना भैया शेष बच जाएगा? 1 बच जाएगा। 6 और 1 कितने होते हैं बेटा? 7। तो ये खत्म हो जाएगा। तो बताइए भाई कितना बचा? 2 बचा। केवल बेटा 2 बचा। कितना बचा भाई? केवल 2 बचा। और 2 का मतलब क्या हो जाएगा? सोमवार। 2 का मतलब क्या होगा भाई? सोमवार। बताइए कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलो अब हम एक क्वेश्चन आपका लेते हैं भाई, लीप ईयर वाला। एक क्वेश्चन हम लीप ईयर वाला और लेते हैं भाई, जिससे आपकी ये पहली टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो मैं आज की ही डेट देता हूं आपको। आज की ही मैं डेट देता हूं आपको। जैसे आज है आपकी 18 जनवरी 2024। आज आपका डेट है 18 जनवरी 2024। आपको निकालना है आज दिन क्या है। ठीक है भाई। तो आप देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? दिन चाहिए। दिन कितने आपके पास? 18 प्लस जनवरी का कोड क्या हो जाएगा भाई? जनवरी का कोड अब बताओ। अगर यहाँ भाई जनवरी या फरवरी आता है तो देखो बेटा जनवरी और फरवरी के बेटा 2 कोड है आपके पास। तो हमें पहले बेटा ये चेक करना पड़ेगा क्या ये लीप ईयर है। तो भाई अगर हमें लीप वर्ष हम कैसे चेक करें भाई? तो वर्ष में भाग देंगे। वर्ष क्या होता है भाई? 24 में बेटा हम 4 से भाग देंगे। अगर भाई 4 का भाग 24 में पूरा पूरा जा रहा है तो ये लीप ईयर है। अगर बेटा 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो सादा वर्ष है। ये बताओ बेटा पूरा भाग जाएगा इसमें तो भाई ये लीप ईयर हो जाएगी। अगर भैया ये लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा बताइए? 0 हो जाएगा। प्लस वर्ष आपकी कितनी है बेटा? तो 24। वर्ष आपकी कितनी है भाई? 24। अब बेटा 24 में लीप वर्ष कितनी होंगी? हम क्या करें 4 से 24 में भाग देंगे पूरा पूरा। 4 छिक्के 24, तो कितनी होंगी लीप ईयर? 6 हो जाएंगी। देखो देखे दिखाता हूं मैं आपको। हम क्या करेंगे भाई 4 से भाग देंगे 24 में, 4 छिक्के 24 की 24, ये होगी आपकी लीप ईयर 6। प्लस शताब्दी कोड क्या बनेगा भाई? शताब्दी कितनी है बेटा भाई? 2000। शताब्दी वर्ष हमारी कितनी है? 2000। अभी 2000 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। बेटा 0 के लिए क्या लगाते हैं हम? 6 लगाएंगे। 0 के लिए क्या लगाएंगे बेटा? 6 लगाएंगे और बट्टे कितना करेंगे? 7। अभी मैंने बताया भाई जितनी बड़ी वैल्यू है 7 से उनको काट लो। पहले अगर भाई हम 18 में भाग देते हैं
तो आपका 4 शेष बच जाएगा। 24 में अगर हम भाग देते हैं तो 3 शेष बच जाएगा। अब मेरे को बताओ आप, ये 3 और ये 4 मिलके 7 हो जाएगा तो खत्म हो गया भाई। आप बताओ 6 और 6 12, बेटा अगर हम 12 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा भाई? 5 आपका शेष बचेगा। और 5 का मतलब क्या है? गुरुवार है। तो अब बताओ भाई, क्या आज आपका गुरुवार था? तो ऐसे ही बेटा आप सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं कैलेंडर में। पहली टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं निकलेगा। बस बेटा आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बना के दिखाया, क्या है, दिन माह वर्ष लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष 5 ही इकाई चाहिए। 5 इकाई बेटा मैंने तुम्हें निकालना सिखाया। बस आपको बेटा कोड निकालने हैं। महीने के बेटा कोड आपको याद करने हैं, 12 महीने के 12 कोड, ठीक है, और शताब्दी कोड और दिनों के कोड। अच्छा ये बताइए, क्या आपको ये अच्छी लगी? चलो अच्छा मेरी बात एक और सुनो। आप ऐसे क्वेश्चनों को बेटा, या आपको कोई अपना जन्मदिन निकालना है या अपने भाई का, बहन का, किसी का भी आप निकाल सकते भाई। निकालना, चेक करना और बेटा कमेंट में बताना क्या क्या आपका निकल रहा है। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।